हेलो स्टूडेंट, आज के हम इस वीडियो में करेंगे क्लास 10th का सब्जेक्ट हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री के अंदर हम चैप्टर पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे आज हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समझने से पहले हम समझेंगे रिएक्टिविटी सीरीज। तो हमारे पास रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है? सबसे पहले एलिमेंट हमारे पास क्या होता है? पोटेशियम। सेकंड हमारे पास क्या होता है? सोडियम। थर्ड क्या है हमारे पास? कैल्शियम। फिर क्या है हमारे पास? मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड। अब हम जानेंगे इसको याद करने का तरीका। तो हमने पोटेशियम को क्या लिखा? कैटरीना। एन को लिया ने, कार, मांगी, ऑल्टो, जैन, फरारी, टिन। फिर भी, है, क्यों, मिली, सिल्वर, ऑडी। तो हम इसे याद करने का हमारे पास तरीका क्या है? कैटरीना ने कार मांगी, ऑल्टो, जैन, फरारी, टिन, फिर भी है, क्यों, मिली, सिल्वर, ऑडी। अब हम इसे समझने के लिए क्या करेंगे? एक्टिविटी। नेक्स्ट एक्टिविटी। अब हम रिएक्टिविटी सीरीज को जानने के लिए हम किसके पास गए? अपने भोलू के पास। तो हमने बोला भाई भोलू हमें रिएक्टिविटी सीरीज समझाओ। तो भोलू हमारा काम कहां करता था? कार शोरूम पे। तो एक दिन कार शोरूम पे एक लड़की आई और उस लड़की का नाम क्या था? कैटरीना। अब कैटरीना कार शोरूम पे गई, तो बहुत देर कार शोरूम पे जाने के बाद तो भोलू से उसके मैनेजर ने पूछा, हाँ भाई क्या डील रही? तो भोलू ने बोला कि कैटरीना ने कार मांगी, कौन सी? ऑल्टो, जैन, फरारी और टिन, मगर उसने क्या बोला? फिर भी, है, क्यों, मिली, सिल्वर, ऑडी कार। यानी कि उसको ऑडी कार क्यों मिली? क्योंकि भोलू ने बोला हमारे पास क्या है? सिल्वर ऑडी थी, इसलिए उसे हमने क्या दे दी? सिल्वर ऑडी। तो हम इसे याद कर सकते हैं, कैटरीना ने कार मांगी, ऑल्टो, जैन, फरारी, टिन, फिर भी है, क्यों, मिली, सिल्वर, ऑडी, क्योंकि उनके पास कार कौन सी थी? ऑडी। नेक्स्ट है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हम जानेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दो वर्ड से मिलकर बना है डिस्प्लेसमेंट और रिएक्शन। पहले हम जानेंगे रिएक्शन। रिएक्शन क्या होता है? जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में फॉर्म होता है उसे हम क्या बोलते हैं? रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? मूवमेंट ऑफ मेटल, यानी कि जब हमारे एलिमेंट और मेटल मूव होते हैं उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एग्जांपल, जैसे हमारे पास क्या था? ए प्लस में बी सी। तो अब हमारे पास यहाँ पे एलिमेंट जो ए था वो डिस्प्लेस हो गया है बी के पास, यानी कि ए क्या था हमारे पास? ताकतवर था। तो ए ने क्या कर दिया? बी को क्या कर दिया? डिस्प्लेस। तो इस प्रोसेस को हम और इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट, डेफिनेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हम जानेंगे इसकी डेफिनेशन। ये हमारे पास क्या है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो हमारे पास इसकी डेफिनेशन क्या है? दोज रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट आर टेक प्लेस ऑफ द अनदर एलिमेंट इन ए कंपाउंड आर नोन एज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यानी कि एक एलिमेंट दूसरे की जगह रिप्लेस हो जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट, एग्जांपल फर्स्ट। अब हमारे पास एग्जांपल है, व्हेन ए स्ट्रिप ऑफ जिंक मेटल इज प्लेस्ड इन ए कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन देन जिंक सल्फेट सॉल्यूशन एंड कॉपर आर ऑब्टेन्ड। अब हम इसकी रिएक्शन लिखेंगे। तो ये हमने इसकी एक्टिविटी करी। इस एक्टिविटी में हमारे पास सॉल्यूशन क्या था? कॉपर सल्फेट। इसमें हमने जिंक डाला, तो जिंक ने इसे कॉपर सल्फेट को क्या कर दिया? डिस्प्लेस कर दिया, यानी कि कॉपर की जगह क्या आ जाएगा? जिंक। तो ये हमारा सॉल्यूशन क्या बन जाएगा? जिंक सल्फेट का, और हमें क्या मिल जाएगा? कॉपर। अब हम इसे लिखेंगे इक्वेशन में। तो ये हमारे पास इक्वेशन आई। हमारे पास गिवन क्या था? कॉपर सल्फेट प्लस में जिंक। अब हम किसके पास जाएंगे? रिएक्टिविटी सीरीज के पास। उसमें हम जानेंगे कि कॉपर और जिंक कहां पर वैल्यू करते हैं। तो हम गए तो हमने देखा कि जिंक जो है हमारा वो कॉपर से ऊपर है, यानी कि जो हमारा जिंक है वो क्या है? ताकतवर है कॉपर से। तो ये क्या कर देगा? कॉपर को क्या कर देगा? डिस्प्लेसमेंट। तो ये यहाँ पे क्या बन जाएगा? जिंक सल्फेट प्लस में कॉपर। अब हम देखेंगे कलर फॉर्मेशन। कॉपर सल्फेट का क्या होता है? ब्लू कलर। जिंक का क्या होता है? सिल्वर व्हाइट। तो अभी इस जिंक सल्फेट ने क्या कर दिया? कलरलेस। तो ये हमारा ब्लू कलर से क्या हो जाएगा? कलरलेस। और ये हमारे पास क्या हो जाएगा? रेड ब्राउन कलर। नेक्स्ट, एग्जांपल 2। हम जानेंगे व्हेन ए पीस ऑफ मैग्नीशियम मेटल इज प्लेस्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन मैग्नीशियम सल्फेट सॉल्यूशन एंड कॉपर मेटल आर ऑब्टेन्ड। अब हम जानेंगे हमारे पास रिएक्टेंट क्या है? कॉपर सल्फेट प्लस में मैग्नीशियम। तो हमारे पास दो मेटल हैं इधर, कॉपर और मैग्नीशियम। तो हम किसके पास गए? रिएक्टिविटी सीरीज के पास। तो यहाँ पे हमारा क्या है?
कॉपर क्या है हमारे पास नीचे और मैग्नीशियम क्या है ज्यादा ताकतवर। तो मैग्नीशियम हमारे पास मोर स्ट्रॉन्ग है, तो मैग्नीशियम क्या करेगा कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। तो ये हमारे पास क्या बनाएगा मैग्नीशियम सल्फेट प्लस में कॉपर। अब हम जानेंगे कॉपर सल्फेट का कलर क्या होता है ब्लू, मैग्नीशियम का क्या होता है सिल्वरी व्हाइट, और मैग्नीशियम सल्फेट का क्या हो जाएगा हमारा कलरलेस, और कॉपर हमारे पास क्या होता है रेड ब्राउन। नेक्स्ट एग्जांपल थर्ड। एग्जांपल थर्ड है हमारे पास व्हेन पीस ऑफ आयरन मेटल इज प्लेस्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन देन आयरन सल्फेट सॉल्यूशन एंड कॉपर मेटल आर फॉर्म्ड। अब हम जानेंगे इसकी एक्टिविटी। तो हमने क्या करा, एक टेस्ट ट्यूब में क्या लिया हमने कॉपर सल्फेट, और उसमें हमने क्या डाली आयरन नेल। अब आयरन नेल हमारे पास क्या है, आयरन ज्यादा ताकतवर होता है। अब हम इसे इक्वेशन में लिखेंगे कॉपर सल्फेट प्लस में आयरन। अब हम गए अपने रिएक्टिविटी सीरीज के पास। अब हम देखेंगे कॉपर और आयरन, तो लड़ाई किस में है कॉपर और आयरन में। आयरन ज्यादा ताकतवर है, तो आयरन ताकतवर होने की वजह से कॉपर को क्या कर देगा डिस्प्लेस, तो ये क्या बना देगा फेरस सल्फेट प्लस में कॉपर। अब हम कलर देखेंगे, कॉपर सल्फेट का कलर क्या होता है ब्लू, आयरन का क्या होता है ग्रे, तो ये हमारा कलर क्या कर देगा ग्रीनिश, और ये हमारे पास कलर क्या होता है रेड ब्राउन। तो ये हमारा अनदर एग्जांपल है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। नेक्स्ट एग्जांपल फोर। एग्जांपल फोर्थ है हमारे पास व्हेन ए स्ट्रिप ऑफ लेड मेटल इज प्लेस्ड इन ए कॉपर क्लोराइड। अब हम किस में पुट अप कर रहे हैं कॉपर क्लोराइड में। ये हमारे पास रिएक्टेंट क्या है कॉपर क्लोराइड प्लस में लेड। अब हम रिएक्टिविटी सीरीज में जाएंगे कॉपर और लेड। तो हमारे पास लेड क्या है हमारे पास ऊपर है और कॉपर क्या है हमारे पास नीचे, यानी कि लेड हमारे पास ज्यादा ताकतवर है कॉपर से, तो ये क्या करेगा कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। तो ये क्या बन जाएगा हमारा लेड क्लोराइड और प्लस में कॉपर। तो कॉपर क्लोराइड का कलर क्या होता है हमारे पास ब्लू, लेड का कलर क्या होता है हमारे पास ब्लूइश, तो लेड क्लोराइड का हमारे पास क्या हो जाएगा कलरलेस। तो ये हमारा अनदर एग्जांपल क्या है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। नेक्स्ट एग्जांपल फिफ्थ। एग्जांपल फिफ्थ है हमारे पास व्हेन कॉपर स्ट्रिप इज प्लेस्ड इन सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन देन द कॉपर सॉल्यूशन एंड सिल्वर मेटल आर फॉर्म्ड। अब हमारे पास रिएक्टेंट क्या है AgNO3 प्लस में कॉपर। अब हम रिएक्टिविटी सीरीज से जानेंगे कि हमारे पास सिल्वर ज्यादा ताकतवर है या कॉपर। तो हमारे पास क्या है कॉपर ज्यादा ताकतवर है सिल्वर से, तो ये कॉपर क्या करेगा डिस्प्लेस कर देगा सिल्वर को। तो ये क्या बनाएगा कॉपर नाइट्रेट प्लस में सिल्वर। तो हमारे पास जो सिल्वर नाइट्रेट है ये क्या होता है हमारे पास कलरलेस, कॉपर हमारे पास क्या होता है रेड ब्राउन। जैसे हम इसमें डाला तो ये क्या कौन सा कलर बना देगा ब्लू कलर, और ये सिल्वर हमारे पास क्या होता है ग्रीस व्हाइट। तो ये हमारे पास क्या है अनदर एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट एग्जांपल सिक्स्थ। एग्जांपल सिक्स्थ है हमारे पास आयरन मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म आयरन क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस। अब हम इसमें जानेंगे रिएक्टेंट। तो हमारे पास रिएक्टेंट क्या है HCl प्लस में आयरन। अब हमारे पास यहाँ दो मेटल हैं आयरन और हाइड्रोजन। तो हमने देखा जो आयरन है वो ज्यादा ताकतवर है हाइड्रोजन से, तो यहाँ पे आयरन डिस्प्लेस कर देगा हाइड्रोजन को। तो ये क्या बना देगा आयरन क्लोराइड प्लस में हाइड्रोजन गैस। तो ये हमारे पास क्या है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये क्या है हमारे पास आयरन, तो आयरन डिस्प्लेस कर देगा हाइड्रोजन को, तो ये क्या बना देगा फेरस क्लोराइड, और ये हमारे पास क्या बन जाएगा हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट एग्जांपल 7। एग्जांपल 7 है हमारे पास मैग्नीशियम रिएक्ट विद द डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म मैग्नीशियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस। तो इसमें हम जानेंगे रिएक्टेंट। तो हमारे पास रिएक्टेंट क्या है HCl प्लस में मैग्नीशियम। अब हमारे पास दो मेटल की लड़ाई है, एक मेटल है हमारे पास हाइड्रोजन और दूसरा हमारे पास क्या है मैग्नीशियम। तो हम गए रिएक्टिविटी सीरीज के पास, तो हमारे पास मैग्नीशियम ज्यादा ताकतवर है हाइड्रोजन से, तो हमारा जो मैग्नीशियम होगा वो रिप्लेस कर देगा हाइड्रोजन को। तो ये क्या बना देगा MgCl2 प्लस में हाइड्रोजन गैस। HCl है हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड, Mg है हमारे पास मैग्नीशियम, और MgCl2 क्या है मैग्नीशियम क्लोराइड, और H2 क्या है हमारे पास हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट एग्जांपल 8। एग्जांपल 8 है हमारे पास सोडियम मेटल रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। अब हम जानेंगे इसमें रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट इसमें हमारे पास क्या है सोडियम और वाटर, यानी कि वाटर में हमारे पास क्या है हाइड्रोजन। तो हमारे पास लड़ाई किसकी है सोडियम और हाइड्रोजन की। तो सोडियम हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा, तो ये क्या बनाएगा 2NaOH प्लस में हाइड्रोजन गैस। तो Na क्या है हमारे पास सोडियम, ये क्या है हमारे पास वाटर, और NaOH को हम क्या बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, और H2 हमारे पास क्या है हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट एग्जांपल 9। एग्जांपल 9 है हमारे पास व्हेन कॉपर ऑक्साइड इज हीटेड विद मैग्नीशियम पाउडर देन मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड कॉपर विल बी फॉर्म। अब हम जानेंगे रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट हमारे पास क्या है कॉपर ऑक्साइड प्लस में मैग्नीशियम। तो
तो हम जानेंगे रिएक्टिविटी सीरीज में। तो रिएक्टिविटी सीरीज में हमारे पास मैग्नीशियम ज़्यादा ताकतवर है कॉपर से, तो मैग्नीशियम क्या करेगा, कॉपर को हटा देगा, तो ये क्या बना देगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस में कॉपर। तो कॉपर, ये इसे हम क्या बोलते हैं, कॉपर ऑक्साइड। ये क्या है हमारे पास, मैग्नीशियम, इसे हम क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड, और ये हमारे पास क्या है, कॉपर। नेक्स्ट एग्जाम्पल 10। एग्जाम्पल 10 है हमारे पास, आयरन ऑक्साइड इज हीटेड विद एल्यूमिनियम पाउडर, देन एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड आयरन मेटल आर फॉर्म्ड। यानी कि हमारे पास रिएक्टेंट क्या है, आयरन और एल्यूमिनियम। अब हम जानेंगे इन दोनों में ज्यादा ताकतवर कौन है, तो हमारा ज्यादा ताकतवर कौन है, एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम क्या करेगा, आयरन को रिप्लेस कर देगा, तो ये क्या बना देगा, Al2O3 प्लस में आयरन। तो इसे हम क्या बोलते हैं, फेरिक ऑक्साइड, इसे हम क्या बोलते हैं, एल्यूमिनियम। ये क्या है हमारे पास, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और ये हमारे पास क्या है, आयरन। तो ये अनदर एग्जाम्पल। एट द लास्ट, माय यूट्यूब चैनल इज एजुकेशन भंडारा विच प्रोवाइड इजी, स्मार्ट एंड फ्री एजुकेशन for 9th, 10th, 11th and 12th. More and more subscribe. Thank you very much.